हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल ऐसे टीचिंग पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे घन के बारे में, यानी कि क्यूब के बारे में। एकदम आसानी से समझेंगे, एकदम सरल भाषा में। अगर इससे पहले आप घन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि सब आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल भी देखेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीक़ा से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। चलिए पहले हम लोग देख ले घन के डिफाइन है। क्या है घन का डिफाइन? एक समान यानी कि एक जैसा, 6 वर्गाकार। सबसे पहले हम लोग समझ ले वर्गाकार का मतलब क्या हुआ। वर्गाकार का मतलब हुआ यहाँ पे जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? वर्ग कह देते हैं। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसे हम लोग बोल देते हैं वर्ग। तो एक समान 6 वर्गाकार समतल पृष्ठ, समतल का मतलब प्लेन पृष्ठ हो से घिरी हुई बंद, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, कहीं से खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बंद ठोस आकृति घन कहलाती है। इसमें 2-3 पॉइंट को याद रखिएगा कि घन में 6 वर्गाकार सतह होता है। वर्गाकार का मतलब क्या हुआ? उसकी चारों भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी, साथ ही समतल होगी। समतल का मतलब क्या होगा? प्लेन होगा, वक्र नहीं होगा। और से घिरी हुई ठोस आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है। ठीक है, ये आपका हो गया परिभाषा डिफाइन। अब हम लोग देखिए घन का फिगर, ये चित्र है आपका। देखिए चित्र में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ऊपर वाला ये लाइनिंग हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं किनारा। इसको क्या बोलते हैं? किनारा। इस तरीका से ये जो चौकोट बन रहा है, वर्गाकार जो आकृति बन रही है, इस तरीका से इसमें 6 होता है। एक ऊपर, एक नीचे, फिर एक इस तरफ का, फिर एक इस तरफ, फिर पीछे, फिर आगे। इस तरीका से इसमें 6 फेस सतह होती है, यानी कि 6 वर्गाकार सतह होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसके कुछ गुण को देखेंगे कि यहाँ पर जब यहाँ पे 2 रेखाखंड एक बिंदु पर मिल जाए तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं? यहाँ पे शीर्ष कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह का जो ये लाइनिंग है यानी कि रेखाखंड है, इसको हम लोग बोल देते हैं किनारा। क्या बोल देते हैं? किनारा। और ये आगे वाला जो 4 भुजाओं से घिरकर जो आगे का जो फेस बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सतह। क्या बोलते हैं? सतह। तो ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे घन कैसी आकृति है, तो घन एक त्रिविमीय आकृति यानी कि 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? इसको हम लोग बोल सकते हैं 3D स्ट्रक्चर है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें फलक की संख्या जो होती है वह 6 होती है। तो हम लोग देखें कैसे होती है 6। एक ऊपर वाला, एक नीचे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक आगे, एक पीछे, यानी कि 6 इसमें जो होती है फलक की संख्या होती है। किनारों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर देख लीजिए किनारों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। और शीर्ष की संख्या कितनी होगी? 8 हो गई। जैसे कि यहाँ पे शीर्ष की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें शीर्ष की संख्या हो गई 8। इसके कुछ अब फॉर्मूला है, देखते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला को सूत्र यानी कि घन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल का अगर हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, संपूर्ण इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हो जाता है 6a²। क्या हो जाता है? 6a², यानी कि a का मतलब हुआ यहाँ पे वेयर, या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जहाँ a बराबर हो जाता है भुजा। क्या हो जाता है? a बराबर भुजा। भुजा को ही हम लोग बोलते हैं किनारा। किनारा बोल देते हैं। कोई क्वेश्चन में किनारा लिखा होता है, किसी क्वेश्चन में भुजा को ही कोण बोल दिया जाता है। तो ये सब एक दूसरे का पर्यायवाची वर्ड है, यानी कि हम लोग भुजा को ही किनारा कहेंगे, किनारा को ही कोण कहेंगे। ठीक है, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 6 गुना भुजा² हो जाता है। ठीक है, a² हो जाता है। और घन का जो आयतन होता है वो होता है a³, यानी कि भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी कि a क्या है यहाँ पे? भुजा या किनारा या कोण। ठीक है, अब यहाँ पर आता है एक लास्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना a², यानी कि 4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये इसका 3 मेन फॉर्मूला है जो आपको काम करेगा। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सवाल हम लोगों को दिया हुआ है कि घन की भुजा कितनी है? एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो, यानी कि है तो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकदम आसान। हम लोग सबसे पहले दिया क्या है उसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे दिया है हम लोग को घन की भुजा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा
घन की भुजा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। इसका होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, 6a स्क्वायर, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर के सामने एकदम यहाँ पे बराबर डाल दिए। अब यहाँ 6 की जगह 6 लिख दिए। अब यहाँ पे दिया हुआ भुजा, तो भुजा यहाँ पे हम लोग को देख लें कितना है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लगा देंगे इस तरीका से, और इसको ब्रैकेट में डाल के इस पे होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये हो गया 6 है तो 6 लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर, इस स्क्वायर का मतलब हो गया कि 5 सेंटीमीटर को हम लोग 2 बार लिखकर गुना करेंगे। तब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीका से लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे बारी बारी से। पहले नंबर को 6 पंचे 30, और 30 को जब 5 से गुना करेंगे 5 से 15, यानी कि 150 आ जाएगा। यहाँ पे 150 लिख दिए। अब यहाँ पे यूनिट पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, यूनिट को छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के ऊपर पावर 1, ठीक है, ये है सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के ऊपर पावर 1, ये दोनों पावर जो है जुट जाता है और हो जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीका का एक और हम लोग सवाल देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि घन की भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो, है ना, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। ये दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ क्या है, घन की भुजा, घन की भुजा यानी कि ए बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और हम लोग को निकालना क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं घन की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घन की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 4 गुना ए स्क्वायर। ठीक है, ए कितना हो गया, ए का मतलब यहाँ हो गया भुजा, किनारा या कोण, जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बराबर के यहाँ हम लोग दिए बराबर, 4 की जगह दे दिए 4 यहाँ पे, भुजा यानी कि ए स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ क्या हुआ, भुजा। तो भुजा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इस तरीका से चढ़ा दिए। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, 4 लिखेंगे गुना 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि 3 को 2 बार लिखकर गुना करना है। तो 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया यहाँ पे 4, अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं, सॉरी। तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 36 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोला घन का आयतन ज्ञात करें। तो सिंपल बात है, हम लोग घन का आयतन का यहाँ पहले फॉर्मूला लगाएंगे। घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है ए क्यूब, यानी कि ए भुजा की पावर क्या हो गई, क्यूब हो गई। तो हम लोग यहाँ पे भुजा कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि आप 3 को जो है 3 टाइम्स लिख कर गुना कीजिए। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, इस तरीका से हो गया। अब 3 को गुना कर दे बारी बारी से, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ 27 लिख दीजिए। ठीक है, अब सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर के ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1। गुना की क्रिया में क्या हो, जब यूनिट सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एक एक पावर है, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीका से हम लोग घन का आयतन निकाल सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।